साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर अभी तक आप भी बेरोजगार हैं या फिर किसी नौकरी की तलाश में हैं या फिर आप चाह रहे हो कि कोई ऐसा बिजनेस स्टार्टअप डाला जाए, कोई ऐसा बिजनेस सेटअप किया जाए जिसमें कम इन्वेस्टमेंट हो और ज़्यादा प्रॉफिट हो, यानी कि आपको पैसा कम लगाना पड़े और प्रॉफिट आपको दुगना तिगुना 10 गुना तक का हो, तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक करा है। क्योंकि आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आपको बताएंगे, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्या आप लोगों ने भाई देखो, भारतीय ट्रेनें जो होती हैं, रेलवे, आप लोगों ने कभी ना कभी सभी लोगों ने यात्रा जरूर करी होगी। और आप अपनी आंखों के सामने देखते हो कि जो चने बेचने वाले होते हैं, समोसे बेचने वाले होते हैं, ठीक है, वो लोग भी देखो कहीं से माल लेके आते हैं, फिर वो लोग आकर ट्रेन में बेचते हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद देखते हो यार उनका प्रॉफिट कितना ज़्यादा होता है। या फिर आप लोगों ने स्टेशनों पर दुकानें जरूर देखी होंगी और आपके मन में ये ख्याल जरूर आया होगा, क्यों ना स्टेशन पर ही हम दुकान खोल दें। आप लोग जाते होगे, कैंटीन वगैरह होती है स्टेशन पर, आप लोग देखते हो, और वो कितनी सस्ती चीज़ कितनी महंगे रेट में बेचते हैं और सैकड़ों लोग उनसे प्रतिदिन खरीदते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे समझ लो कि एक चाय है, अगर वो 10 रुपये की बेच रहे हैं, तो आप लोग ये अंदाज़ा खुद लगा सकते हो कि स्टेशन पर आए दिन कितने ज़्यादा लोग आते हैं। और अगर उनसे कम से कम 500 लोगों ने भी अगर उनसे चाय खरीद ली, तो एक दिन का कम से कम 5,000 रुपये उनका बन जाएगा। क्लियर है। तो आज वही प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लोग स्टेशन पर दुकान खोल सकते हो, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए या फिर आपको कहाँ से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। जो भी प्रक्रिया है पूरी हम आपको आज बताने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और एक एक करके सभी पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग से छोटा सा यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहेंगे कि आप लोग के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि क्यों खोलें रेलवे स्टेशन पर दुकान। तो इसके कुछ प्रॉफिट आज हम आपको गिनाने वाले हैं, उसके बाद पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे बड़ा फ़ायदा है कि भीड़ भाड़ भैया सबसे ज़्यादा रहती है, उसका फ़ायदा आपको मिलने वाला है। यानी कि रेलवे स्टेशन पर हर दिन हज़ारों यात्री आते हैं। इनमें से अधिकांश लोग अपनी यात्रा के दौरान कुछ खाने पीने या अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी भी करते हैं। भाई सभी को पता होगा कि फैमिली होती है तो खाना पीना, चाय नाश्ता, ये सब तो सभी लोग करते हैं। तो इसकी दुकान खोलने का स्टेशन पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वहाँ पर भीड़ भाड़ हमेशा रहती है, तो आपको ग्राहक का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कम निवेश और अधिक मुनाफा। इसका मीन्स क्या होता है, ये जो यहाँ पर लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, कम निवेश और ज़्यादा मुनाफा, इसका मतलब ये है कि रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए आपको बड़े पैमाने पर निवेश की ज़रूरत नहीं होती। आपको बस कुछ बुनियादी सेटअप और व्यापारिक सामग्री की आवश्यकता होती है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर आपको बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं पहले से ही मिल जाती हैं, जिसमें आपका खर्च भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर आपको देखो एक चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर आपको बड़े पैमाने पर निवेश की ज़रूरत नहीं होती है। आप छोटी सी दुकान खोल सकते हो, केवल चाय नाश्ता बिस्कुट और जो भी चीज़ें होती हैं ज़रूरत बच्चों की, तो वो सब भी अगर आप छोटी सी दुकान स्टेशन पर खोल देते हो तो उसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और उसमें ज़्यादा आपको निवेश की ज़रूरत नहीं है। और रही बात बिजली पानी की, भाई वो तो सभी को पता है, वो स्टेशन पर पहले से ही सुविधाएँ होती हैं। आपका इसका टेंडर आप लोग डालोगे, वो भी पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कैसे आपको ठेका मिलेगा इसका, कैसे आप दुकान खोल सकते हो और आप उन लोगों को खुद अपनी दुकान पर काम पर रख सकते हो। जैसे ट्रेन में आप लोग बैठे होगे, देखते होगे समोसे बेचने वाले, चने बेचने वाले, चाय बेचने वाले आते हैं, तो ये सब उन्हीं की दुकान में काम करते हैं। वर्कर होते हैं जो कि वहाँ से चाय लेते हैं और आके स्टेशन ट्रेन के अंदर बेचते हैं। तो मतलब स्टेशन पर से भी आप लोग कमाओगे जो यात्री आएगा, और ट्रेन के अंदर भी जाके कमाओ। तो भाई दोनों हाथों से आप लोग बटोरोगे, पैसा इतना आएगा आप लोग गिन नहीं पाओगे। क्लियर हो गया। उसका देखिए यहाँ पर इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल जाता है कि रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने का सबसे बड़ा लाभ 24/7 यानी कि 24 घंटे आप काम कर सकते हो। यहाँ रात में भी यात्री होते हैं, जिससे आपकी दुकान में कमाई कभी बंद नहीं होगी। यानी अगर एक बार आप लोगों ने सेटअप कर दिया एक बार बिजनेस का अपने, तो ये कमाई एक सेकंड के लिए भी रुकने वाली नहीं है। 24 घंटे दिन भर कमाओ, आप बैठ नहीं पाओगे, इतना उसमें काम आएगा। आप लोग खुद सोचोगे यार किसी दूसरे को अपने साथ हम इन्वॉल्व कर लें, किसी को पार्टनर बना लें, क्योंकि आपसे 24 घंटे वहाँ पर रुका नहीं जाएगा, इतने कस्टमर आएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन ये है कि इसमें भैया कॉम्पिटिशन जो है वो ना के बराबर है, क्योंकि आप हर एक स्टेशन पर देखते होगे बिल्कुल नाम मात्र दुकानें होती हैं, क्योंकि सभी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता, उनको पता नहीं होता है कि इसका प्रोसेस क्या है दुकान खोलने का। एक दो बार वो लोग ट्राई करते हैं, फिर उनको पुलिस वाले भगा देते हैं, तो वो लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग सही डॉक्यूमेंट के साथ अप्लाई करके इसके लिए आवेदन करते हो, फिर आपको पुलिस वाले भी नहीं हटाएंगे, बल्कि उल्टा आप लोग की वो सिक्योरिटी देंगे कि आपकी दुकान में कोई चोरी ना करे, कोई तोड़फोड़ ना करे, है ना। तो ये सब कैसे होगा, तो पहले ये पॉइंट समझ लेते हैं कम कंपटीशन का। रेलवे स्टेशन पर दुकानों की संख्या जो है वो सीमित होती है, जिससे प्रतिस्पर्धा कम होगी। यह आपके व्यापार के लिए एक सुनहरा अवसर बनता है। सभी को पता है भाई, जहाँ पर कंपटीशन कम होगा वहाँ पर फ़ायदा ज़्यादा होगा ही होगा। भाई जब एक क्षेत्र में कोई किसी चीज़ की एक ही दुकान है, तो सीधी सी बात है, सारे ग्राहक जो होंगे, सारे कस्टमर होंगे, वो उसी दुकान पर जाएंगे कुछ भी सामान लेने के लिए, ठीक है, जिस चीज़ की भी दुकान होगी। और एक मार्केट होती है जहाँ पर जैसे सब्जी मंडी हो गई, वहाँ पर सभी लोग सब्जी लगाए हैं, तो ऐसे में पर व्यक्ति जो अर्निंग होती है वो कम होती है,
ठीक है। अगर एक ही व्यक्ति सब्जी लगाए होगा, सोचो बाकी सब अलग चीज़ की दुकानें होंगी तो सब्जी वाले का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। कंपटीशन कम है भाई, स्टेशन पर दुकान आप खोलोगे तो सीधी सी बात है, ग्राहक जो होगा अगर किसी को चाय पीनी है तो वो आपके वहाँ आके पिएगा, ठीक है। कहीं बाहर तो जाएगा नहीं क्योंकि ट्रेन उसकी छूट जाएगी, इसलिए वो आपके सामने पिएगा। और 10 रुपये की चाय अगर आप 15 रुपये में 20 रुपये में बेचोगे तब भी उसको लेना पड़ेगा। तो ये होता है इसका फ़ायदा, आप लोग अगर एक दुकान खोलते हो अपनी स्टेशन पर। चलिए अब हम लोग जानेंगे रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने की पूरी प्रक्रिया क्या है, आपको कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो है वो है टेंडर की जानकारी आपको प्राप्त करनी है, क्योंकि ये टेंडर के थ्रू काम होता है, इसमें टेंडर खुलता है। तो यहाँ पर क्या है कि रेलवे स्टेशन पर दुकान के लिए टेंडर जाते हैं। इन टेंडर में दुकान की श्रेणी, लीज अवधि उसको बोलते हैं, जिन लोगों को ना पता हो हम बता दें। लीज अवधि जैसे 60 साल के लिए दुकान ले रहे हो आप किराए पर, 70 साल के लिए ले रहे हो, 90 साल के लिए ले रहे हो, इस तरह से इसको बोलते हैं लीज अवधि, यानी कितने साल के लिए आप ले रहे हो, ठीक है। और भी अन्य शर्तें उसमें रखी जाती हैं। टेंडर की जानकारी के लिए आप कौन से निम्नलिखित तरीके इसमें को जो है वो आप अपना सकते हो। सबसे पहला इसका ऑफलाइन तरीका है। अगर आप चाहते हो कि हम ऑफलाइन काम करेंगे तो आपको अपने नज़दीकी डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम के कार्यालय में जाके वहाँ पर आपको उसके उपलब्ध टेंडरों की जानकारी मिल सकती है। आप डीआरएम कार्यालय जाओगे, आपके नज़दीकी अगर हो तो, कि भाई हमें कौन से स्टेशन पर मिल सकता है, ये सब जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। अगर आप नहीं जा सकते हो तो इसका ऑनलाइन तरीका हम आपको बताएंगे। जिस फ़ोन से आप इस वीडियो को देख रहे हो यार, इसी फ़ोन से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो टेंडर के लिए। कैसे कर सकते हो वो भी समझ लो। भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IREPS, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखना, IREPS यानी कि इंडियन रेलवेज ई, ठीक है, प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आपको जाना है और आपको सभी स्टेशन और उपलब्ध टेंडर की सूची मिल जाएगी। यानी कि गूगल पर आप ये जो नाम है IREPS इतना आप लोग सर्च करोगे, आपके सामने इस पर ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस पर क्लिक करोगे तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपके नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन से हैं जहाँ पर आपको टेंडर मिल सकता है, या फिर कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, कुछ सिक्योरिटी मनी जमा करनी पड़ेगी या फ्री में होगा। तो वो सारी जानकारी आपको इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। और यहाँ पर जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस नाम से फर्जी वेबसाइट बहुत सारी बनी हुई हैं। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी होगी, आपको गूगल पे लिखना है IREPS.gov.in। तो gov.in जो लग जाएगी वो होगी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, और उसी पर जाके आपको इसके लिए आवेदन करना है। और अगर कोई पैसे मांगता है आपके आवेदन करते समय कि इतने रुपए दे दीजिए हम आपको करवा देंगे, तो पैसा भैया एक भी रुपए नहीं देना है जब तक खुद से कोई गवर्नमेंटल अधिकारी आपको टेंडर के जो कागज़ हैं वो ना सौंप दे कि हाँ अब आपका आवंटन हो गया है। तो अगर वो जब आपसे पैसे मांगता है कुछ तो आप उसको दे सकते हो, वरना अदर किसी व्यक्ति को आपको काम होने से पहले एक भी पैसा नहीं देना है। तो देखिए हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आपने टेंडर डाल दिया, अब आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आप उस वेबसाइट पर जाओगे जो अभी हमने ऊपर बताई आपको, IREPS। रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के लिए आपको आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होती है। इसमें आपको सबसे पहले टेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। फिर आप IREPS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यानी कि पहले आपको ये चेक करना है कि कौन से स्टेशन पर आपको मिल सकता है नज़दीकी। अगर आपको स्टेशन वो पसंद आता है, आपके नज़दीकी है, तो अगर फिर आपको क्या करना है, इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा इसी पोर्टल पर। तो IREPS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप अपनी बोली लगा सकते हैं उसमें, जो टेंडर की आप अपना उसमें जो बोल सकते हो कि हम इतने में ये दुकान लेंगे। तो कुछ सिक्योरिटी मनी देखो इसमें पहले जमा करनी होती है। भाई एक ही बार पैसा देना है, उसके बाद आपको जीवन भर आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट इसमें रहने वाला है। ये आप लोग खुद जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो सभी लोगों ने कभी ना कभी ट्रेन में सफ़र ज़रूर किया होगा और उनको पता है कि इस काम में कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। भाई सीधे काम स्टेशन पर दुकान होगी, आपसे काम नहीं संभलता है तो वो लड़के रखते हैं कि भाई आप लोग ट्रेनों में जा करके बेचो, क्योंकि जो स्टेशन पर अगर यात्री भाई रहते ही रहते हैं, देखो 100-200 तो हर समय रहते हैं, ठीक है। तो और ट्रेनों में भी आप लोग कमाओगे, सोचो कितनी दुगनी आपकी कमाई होगी, ट्रेन से भी और स्टेशन यानी प्लेटफॉर्म से भी। लेकिन इसमें आप लोग को कुछ जिम्मेदारियां आपको रखनी पड़ेंगी, कुछ शर्तें होती हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी सिक्योरिटी मनी जो होगी उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। तो कौन सी हैं दुकानदार के तौर पर शर्तें और जिम्मेदारियाँ, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। उसका नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि तीसरा आपको जो दुकानदार के तौर पर भाई शर्तें और जिम्मेदारियाँ होती हैं वो कौन सी होती हैं उसको समझ लो, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके आगे और पीछे का पूरा प्रोसेस जान लेना ही समझदारी है। तो चलिए समझ लेते हैं। रेलवे स्टेशन पर दुकान खोलने के बाद आपको कुछ शर्तों का पालन करना होता है, जैसे कि आपके द्वारा बेचे जाने वाले सामान की क्वालिटी, साफ़ सफाई की जिम्मेदारी और ग्राहकों के साथ व्यवहार की गुणवत्ता। अगर आपका व्यवहार सही नहीं है, आपका सामान घटिया पाया गया, तो उसी समय आपका टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको समय समय पर रेलवे अधिकारियों से
निरीक्षण के लिए अलॉटमेंट प्राप्त करना होता है। यानी आपको अपनी दुकान का निरीक्षण करवाना होता है। जो अधिकारी होते हैं रेलवे के, उनका काम होता है साल में 1 या 2 बार वो लोग आके आपको सर्वे करते हैं कि आप जो चीज़ बेच रहे हो वो बेस्ट क्वालिटी की है या फिर नहीं। तो वो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। तो चलिए ये एक नज़र डाल लेते हैं हम उसकी कमाई के आकलन पर। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप स्टेशन पर दुकान एक खोल लेते हो तो अगर आप 10 की चाय वहाँ पर 15 या 20 रुपये में बेचोगे तो अब भी अगर समझ लो आप 10 रुपये की भी अगर बेच रहे हो और दिन भर में अगर आप लोगों से केवल 200 लोगों ने खरीद ली, 300 लोगों ने चाय खरीद ली केवल प्लेटफॉर्म पर, तो वो 2-2.5-3 हज़ार रुपये आपके बन जाएंगे। और जो आप लड़के रखोगे वो ट्रेनों में जा करके जो बेचेंगे उसकी कमाई तो आपसे भी ज़्यादा दुगनी तिगनी होगी। तो ये सब समझ सकते हो कि आप लोग दिन का 5 से 6 हज़ार, अगर 24 घंटे काम करते हो तो लगभग 10 हज़ार रुपये तक का एक दिन में कई ग्राहक तो कमा भी रहे हैं, यानी कई दुकानदार कमा रहे हैं। यानी कई दुकान जो बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पर एक दिन के 10 से 12 हज़ार रुपये तक की ये दुकान वाले कमाते हैं और लाखों में खेल रहे हैं महीने की तनख्वाह। इनकी एक सरकारी नौकरी से भी दुगनी तिगुनी चौगुनी है। तो आप लोग समझ ही सकते हो। बाकी आप लोग समझदार हो, जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।